नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। नगर निगम पार्षद चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज भाजपा और कांग्रेस के दावेदारों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हुए कहीं पुतला फूका तो कहीं नारेबाजी की। वार्ड क्रमांक 53 से भाजपा प्रत्याशी पद की दावेदारी कर रहे सुनील बोरासी ने अपने समर्थकों के साथ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोक शक्ति भाजपा कार्यालय का घेराव किया। बोरासी का कहना था कि उनके वार्ड से बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, जबकि वे रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर चुके हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे बोरासी समर्थकों ने इस बाबत भाजपा महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल व उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से चर्चा करते हुए शिकायत की कि पार्टी द्वारा समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। प्रदर्शन के बाबत भाजपा प्रत्याशी पद की दावेदारी कर रहे सुनील बोरासी ने बताया। और उज्जैन में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले पार्षदों की लिस्ट में मेरा भी नाम है। 2217 वोटों से मैं जीता हूँ। मैंने पिछली बार मेरे कार्यकाल में 4445 वोट लाया था टोटल। इसलिए मैं यहाँ से अपनी पार्टी से निवेदन करूँगा कि मेरे को पहली प्राथमिकता टिकट की मिलना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और यदि किसी कारणवश पार्टी मेरे को असमर्थ समझती है तो मेरे और भी साथी खड़े जो कार्यकर्ता वार्ड में लोकल कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े, उनमें से किसी को भी टिकट देना चाहिए। मैं उसकी अपील करता हूँ, क्योंकि जो हमारे वहाँ से जिसको प्रत्याशी घोषित करा भाजपा ने, वो ना तो हमारे वार्ड का प्रत्याशी है, ना हमारे वार्ड का वोटर है, उसका हमारे वार्ड में निवासी भी नहीं है, नागजिरी में रहने वाला है। इतने हमारे 1000, 2000, 5000 कार्यकर्ता में से 10 कार्यकर्ता को नहीं जानता है। उसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिसको टिकट दिया गया है उसका नाम करण परमार है, निर्मला करण परमार, महिला सीट है। इधर वार्ड क्रमांक 39 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी और माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यवाह अध्यक्ष सुनील गोठवाल ने टिकट न मिलने पर प्रेस वार्ता के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। गोठवाल का कहना था कि मैं पिछले 30 वर्षों से पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं, बावजूद इसके मेरी उपेक्षा की जा रही है। मैं विगत 20 वर्षों से टिकट मांग रहा हूं, पर इस वर्ष भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। अब मतदान में होने वाले नुकसान के लिए पार्टी ही जिम्मेदार रहेगी। बिल्कुल, विगत 20 वर्षों से मैं टिकट मांगता रहा हूँ। सन 1995 के अंदर मैं जो है शहर यूथ कांग्रेस के सचिव पद पर भी रहा और उसके बाद सांसद प्रतिनिधि रहा, विधायक प्रतिनिधि रहा। अभी वर्तमान में मैं माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। अगर ऐसे जो है हमारे जैसे और भी कई कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस कारण से जो आज मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ रही है। कौन प्रमुख नेता है जिनसे प्रमुख नेता बिल्कुल मैं जिनसे जुड़ा हूँ, बिल्कुल मैं कांग्रेस पार्टी में मेरे लिए सभी प्रमुख हैं। मैं वहाँ का एक पदाधिकारी हूँ। कारण मानते हैं जिनके कारण टिकट नहीं होता? मैं कारण मानता हूँ बटू शंकर जोशी जी को, चेतन यादव जी को। इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं अपने व्यक्तियों को उपकृत करते आ रहा है और उन्होंने कारण आज आपको टिकट नहीं मिला है, तो आप आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं स्वतंत्र हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता हूँ या मैं अपना समर्थन या मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ये मैं अब खुद स्वतंत्र हूँ। हो सकता है कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे भी दे दूँ। मैं 22 तारीख तक सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। अभी भी कांग्रेस पार्टी अगर मुझे जो है अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है तो बिल्कुल ठीक है। अगर 22 तारीख के बाद में उन्होंने मुझे अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया तो आप मान के चलो कि मेरा जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं, बीजेपी से मैं स्वतंत्र हूँ। कहीं भी मेरे लिए कोई वो नहीं है। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय राजीव गांधी भवन पर नारेबाजी करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी का पुतला जलाया। शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष बबलू खींची, NSUI के जिला अध्यक्ष अंबर माथुर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा ने वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाए। कहा कि पार्टी ने अयोग्य लोगों को टिकट देकर योग्य और कर्मठ युवाओं की उपेक्षा की है। ये उपेक्षा पार्टी को भारी पड़ेगी। इसके बाद कुछ युवाओं ने पार्षद पद का चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय लड़ने को नामांकन फार्म जमा कर दिया। याद रहे कि कांग्रेस ने अपने टिकट वितरण में रवि राय, माया त्रिवेदी सहित कई पूर्व पार्षदों को दोबारा टिकट दिया है। कुछ पूर्व पार्षदों के पति और पत्नी को भी टिकट दिया है। इस बाबत वार्ड क्रमांक 34 के दावेदार बबलू खींची व वार्ड क्रमांक 15 के दावेदार शंकर परमार ने बताया। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, हम इलेक्टेड लोग हैं। NSUI यूथ कांग्रेस और IT सेल के अध्यक्षों को टिकट की अनदेखी की और ये टिकट में बंदरबाट करी है। बाला बच्चन जी ने
टिकट और रवि भदौरिया ने मिलकर टिकट बेच दी है सारे उज्जैन के। हम लोग सड़कों पे आंदोलन करते हैं, एबीपी युवा मोर्चा और सरकार से लड़ते हैं। ये मीडिया के माध्यम से किसी से अछूता नहीं है, एकमात्र पार्षद की टिकट मांगता। मेरे वार्ड क्रमांक 34 में बाला बच्चन जी को टिकट चाहिए, अशोक भाटी जी को टिकट चाहिए। अशोक भाटी जी अपने वार्ड 10 नंबर से कभी टिकट चुनाव नहीं जीता पाए। और कुंदन मालिक 5 बार का फेल है, 5वीं फेल है। मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ, वो 5वीं फेल है। घर से उठ के आया, उन्होंने पहले दिन पूरा वार्ड में बोलते हैं टिकट मेरे जेब में रखी है। क्या दारू मटन से टिकट बिकेगी? यही राहुल गांधी की कांग्रेस है। हम जैसे युवाओं का शोषण हो रहा, सुनने वाला कोई नहीं। बाला बच्चन ने बोल दिया कि यह टिकट तो हम देंगे, किसको? अशोक भाटी को। और शेर कांग्रेस अनगिनत टिकट बिक गए हैं। कहीं पे निर्दलीय जो लड़ लिए उनको भी टिकट दिए जा रही है। कुंदन मालिक 5 बार का, कब तक युवा का कब तक गला घोटेंगे? विरोध ये है कि मैं तो निर्दलीय लड़ रहा हूँ, कांग्रेस का विरोध करता हूँ। आपने 2 दिन और पर विरोध करोगे आप? मैं तो सारे महापौर, पार्षद और शहर अध्यक्ष के, और मेरी रजक समाज है, मेरी समाज का मैं अध्यक्ष हूँ निर्वाचित। रजक समाज का मेरे उज्जैन में 30,000 वोट है। महेश परमार को 1 वोट नहीं मिलने वाला। नामांकन जमा करने के बाद भाजपा और कांग्रेस महापौर पद के उम्मीदवारों की संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आया है। परमार के पास है महंगी गाड़ियां और जमीन, तो टटवाल के पास है प्लॉट और सोना। कांग्रेस से महापौर पद के उम्मीदवार महेश परमार तराना से विधायक भी है। उन्होंने MA तक पढ़ाई की, इसके बाद जिला पंचायत में अध्यक्ष रहे और फिर 2018 में तराना विधायक बने। वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स में वित्तीय लेखा जोखा परमार ने भरा है, जिसमें उन्होंने 1 वर्ष की इनकम 19,69,000 रुपये बताई है। परमार ने कृषि, भूमि, वेयर हाउस में हिस्सेदारी, सोना, महंगी गाड़ी, बैंकों में कैश, अलग अलग जगह निवेश भी किया हुआ है। महेश परमार के पास 2 महंगी गाड़ियां हैं, जिसमें इनोवा 22 लाख की और फॉर्च्यूनर 45 लाख रुपए की कीमत की है। ग्राम कदवाली पिपलाई में 4 एकड़ से अधिक जमीन उनके पास में है, जिसका मूल्य करीब 50 लाख रुपए है। पिपलाई में वेयर हाउस में हिस्सेदारी 50% है। म्यूचुअल फंड में निवेश 95,718 रुपये। पोस्ट ऑफिस में भी निवेश किया हुआ है। सोना उनके पास में 40 ग्राम उपलब्ध है। बीजेपी से महापौर पद के उम्मीदवार मुकेश टटवाल अपना निजी स्कूल संचालित करते हैं। उनके 2 मकान हैं, जिसमें एक बागपुरा में और दूसरा विद्यानगर में है। टटवाल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के रिटर्न में अपनी आय 39,06,000 रुपये बताई है। हालांकि इनके पास 5 लाख रुपए की कीमत की भूमि, 1 कार, 3 लाख रुपए कीमत की स्कूटी, 100 ग्राम सोना, 5 लाख रुपए की कीमत का, 3 बीमा पॉलिसी, 1 प्लाट उज्जैन में करीब 30 लाख रुपए तक की कीमत का सहित बैंकों और पोस्ट ऑफिस में तकरीबन 9 लाख रुपए जमा किए हुए हैं। टटवाल की पत्नी के नाम पर बैंक में 6 लाख कैश सहित पत्नी के पास 8 लाख रुपए की कीमत का 182 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी भी है। 19 जून पितृ दिवस यानी फादर्स डे पर हम आपको ऐसे पिता से मिलवाते हैं जिनके बच्चों की उम्र 1 वर्ष से लेकर 84 वर्ष तक है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चों की सेवा करना चाहते हैं। फादर्स डे पर आइए हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे पिता से जिनकी उम्र 65 वर्ष है, लेकिन वो 1 वर्ष के बच्चे से लेकर 84 वर्ष तक के बुजुर्गों के पिता है। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गोयल संभवतः देश के ऐसे अनोखे पिता हैं जो महज 65 वर्ष की उम्र में 315 बच्चों और बुजुर्गों के पिता है। शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार 315 आधार कार्ड पर सुधीर भाई गोयल का नाम धर्मपिता के रूप में दर्ज है, ताकि दीन दुखी तथा जो सड़क पर पड़े बीमार मरणासन्न अवस्था में लावारिस हालत में जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके अलावा दिव्यांग, शोषित, पीड़ित, मनोरोगी, विक्षिप्त, अभागी, गर्भस्थ माताओं तथा उनके दिव्यांग बच्चों को यह एहसास ना हो कि उनके सिर पर पिता का साया नहीं है। इसलिए सुधीर भाई गोयल ने ऐसे 315 बच्चों और बुजुर्गों को अपना नाम दिया है और अनेक बच्चों और बुजुर्गों को नाम देने की प्रक्रिया चल रही है। सुधीर भाई गोयल मरने के बाद भी आश्रम में मौजूद 700 से अधिक सदस्यों की देखरेख के लिए सेवाधाम आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सेवाधाम आश्रम में ही मृत्यु उपरांत भी आश्रम की चौकीदारी करने के लिए अपना स्थान तय कर अपनी चिता के लिए चबूतरा बनवा लिया है। उनकी अंतिम अभिलाषा यही है कि मौत के बाद भी वो इस आश्रम में रहकर अपने बच्चों की देखरेख कर सके।
महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरसिद्धि मंदिर के बाहर अस्थायी दुकान संचालकों में हुए विवाद के दौरान महिला, बुजुर्ग और युवक हुए घायल। वहीं एक अन्य घटना में रास्ते के विवाद में ग्रामीण पर भी हुआ हमला। महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरसिद्धि मंदिर के सामने फूल प्रसाद कंठी माला की अस्थायी दुकान लगाने वाले दुकानदार गोदावरी बाई और कन्हैया लाल के परिवार आपस में लड़ लिए और एक दूसरे पर सब्बल और लात घूंसों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष से गोदावरी बाई और उनके पुत्र शशि को चोट आई है। गोदावरी बाई को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिनके सिर पर चोट लगी है। विवाद के संबंध में गोदावरी बाई ने बताया, ये कन्हैया की मिसेस ने, लीलाबाई ने और इसे रवि ने और जितेन ने, हमें दुकान पे जा रही थी, दुकान पे हमारी बंद थी तो देखने गई तो गाली गुलूज देने लग गए, अंडर बात करने लग गए और मेरे बच्चे पे हेवी हो गए और मेरे को शरीर से सब्बल से मारने लग गए, झुमा झटकी करने लग गए। क्यों मार रहे हैं, क्या कारण है, किस बात का विवाद है आपका? यही दुकानदारी के चक्कर में मेरी दुकान हटा के रोड पे पटक दी। कहाँ पर दुकान लगाते हैं? हरसिद्धि चौराहे पे, हरसिद्धि चौराहे पे। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप? यही कपड़े की दुकान है, फूल प्रसाद की दुकान है। जिनसे विवाद हुआ है आपका, वो लोग किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? यही इसकी दुकान है, फूल प्रसाद की है। तो आपस में आप दोनों का दुकान लगाने के लिए विवाद हुआ है। कितने समय से विवाद चल रहा है? अभी हुआ है, बस अभी हुआ है। पहले कितने समय? ऐसे तो चलती रहती है, झकड़ते रहते हो, पल पल पे किसी को भी लगा देते, किसी की भी ठेले खरीद देते हमारी दुकान के आगे। यही करना ही है। हम अभी 8 दिन बाद अभी फिर लड़ाई करी ना, फिर झगड़े कर रहे। कौन कौन घायल हुआ है आपकी ओर से? मेरा लड़के को पाँव में लग गई है, उसको भी फट्टे बंद है, छोटे वाले को, बब्बू को। सामने वाले की ओर से भी कोई घायल हुआ है? कैसे? उसको अभी बीच बचाव करा तो उसका आदमी नीचे गिर गया तो उसके आदमी के माथे में चोट, कन्हैया। वहीं दूसरे पक्ष से भी सिर में चोट लगने से कन्हैया लाल घायल हुए हैं, जिन्हें भी उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में लाया गया। दोनों ही पक्ष मारपीट के बाद महाकाल थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। महाकाल थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। विवाद के बाबत घायल कन्हैया लाल ने बताया, वो हमेशा ही पैसे भी मांगता, हफ्ता भी मांगता हमारी औरत से, कहता 1500 मेरी से भी किराए से, वे भी किराए से कम से कम 40-50 थैले के किराए दे रखे इसने। गरीब को मार मार के कोई किसी जगह छीन ली नहीं। इसको मिलाकर हरसिद्धि मंदिर के सामने ठेला लगाने को विवाद हुआ है आपका, पहले से हो रहा है? बहुत दिन से मेरे अभी तो वो खुद ही आया ना, खुद ही क्या मालूम माँ बहन की गाली देने लग गया। नहीं निकल रहे तू बाहर, तो मेरे को भी गुस्सा है, मेरी औरत को इनको गाली दे रहे बेटा। तो मैं वो बाहर आ गया तो उसने जंजीर से मारा, फिर बाद में सब लोग घायल हुए हैं आपके? मेरे को लगी, बस मैं शिकायत की आपने इसकी? महाकाल थाने में। इधर भेरूगढ़ थाना अंतर्गत घटिया तहसील के ग्राम नानाखेड़ी निवासी जितेंद्र पिता कैलाश चौधरी उम्र 32 वर्ष के साथ रलायता में रहने वाले महेंद्र पिता रतन पटेल ने अपने घर के सामने रोककर मारपीट की। दरअसल रलायता और नानाखेड़ी के बीच कच्चे रास्ते पर महेंद्र सिंह ने 8 दिन पहले गड्ढा खोदकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत जितेंद्र ने क्षेत्रीय पटवारी रंजिता भंवर को की थी। इसी बात से नाराज महेंद्र सिंह ने जितेंद्र के साथ मारपीट की। फिर गाड़ी रुकने के बाद बोला उन्होंने कि यार तुम्हें राजनीति नेतागिरी ज़्यादा करनी, बोले रास्ते के मामले में क्यों बोला, सरकारी हो या प्राइवेट हो, मैंने रास्ता खोदा तो बोले तुम्हें क्या आपत्ति, में खोद के रुको या कुछ भी करो। बस इसी भी बात को लेके फिर वो मारपीट करने लगे। गाड़ी की चाबी छीन ली, पैसे रखे थे मेरे पास वो भी छीन लिए। शिकायत भी आपने कहाँ की थी? इसकी शिकायत मैंने पटवारी मैडम को कम से कम 10 बार फ़ोन लगाया था कि इसका पंचनामा बनाओ, ये रोड बंद हो गया, काहे के लिए बंद हुआ। इसका आदेश दिया खुदाई का, अवैध खुदाई की थी इन लोगों ने, रास्ता बंद हो गया, वहाँ पे बारिश में निकलने के लिए रास्ता ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन पटवारी मैडम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट किया? ये महेंद्र सिंह पटेल, रलायता भोजा और इनके 2 लड़के केदार पटेल और ओम पटेल। कहाँ शिकायत किया? इनके भी FIR दर्ज करो भेरूगढ़। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हॉल में निजी संस्था द्वारा नृत्य संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अन्य कलाकारों के साथ 65 बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। रॉक डांस एकेडमी द्वारा आयोजित नृत्य संगीत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया थे। संस्था निर्देशिका रजनी रत्नाकर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। संस्था पिछले 13 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम करती आ रही है। हर वर्ष एक अनोखी थीम पर डांस का ये अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जादुई संसार की थीम पर कालिदास अकादमी के संकुल नाट्यगृह में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाम 7:30 बजे से कार्यक्रम रात 11 बजे तक चलता रहा, जिसमें 65 बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर सभी दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में कुल 10 प्रस्तुतियां दी गई। कोरियोग्राफी आशी रत्नाकर और अरुण सिंह ने की थी। संचालन चेतना और कृष्णा मालवी ने किया। What
तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।